ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। जो लोग मां विंध्यवासिनी के धाम जाने में सक्षम नहीं हैं, नवरात्र में घर पर मां विंध्यवासिनी की वो कैसे पूजा अर्चना करें, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, उन लोगों के बारे में जो नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, घर में कैसे पूजा करें। देखिए, मां विंध्यवासिनी हर समय अपने मूर्ति में ही निवास नहीं करती हैं, बल्कि वो अपने मूर्ति के साथ साथ अपने हर भक्तों के हृदय में भी निवास करती हैं। इसलिए आप वहाँ नहीं भी जा पा रहे हैं तो जहाँ आप हैं वहीं बैठे बैठाए माँ का ध्यान करके, उनके श्री चरण कमलों का ध्यान करके आप अपनी पूजा को साकार कर सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी की पूजा हमेशा रात के समय की जाती है। पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए, अपने घर के किसी शांत कमरे में पूरब दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित करिए, जो अगर आम के लकड़ी की हो तो बहुत ही अच्छा होगा। उस पर गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लीजिए। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर माँ विंध्यवासिनी की तस्वीर या चित्र अष्टदल कमल बना करके उस पर रखिए। माँ की तस्वीर या यंत्र के सामने 7 गोल सुपारी रखिए, धूप जलाइए और माँ की पूजा आराधना करिए। पूजा के बाद माँ विंध्येश्वरी की माला से माँ विंध्यवासिनी के मंत्रों का जप करिए। 11 दिनों तक लगातार नियमित पूजा और जप करने से 11 दिन बाद हवन भी करना चाहिए। लेकिन विधान ये है कि अगर ये सारी पूजाएं नवरात्र में हो रही हैं तो 9वें दिन ही पूजा और हवन का विधान होना चाहिए। शेष दिनों में जब भी संभव हो आप पूजा और हवन यथाक्रम करते रहें। लेकिन ध्यान रखिएगा, विंध्यवासिनी में 2 काम जरूर करिएगा। एक तो दिया जलाइएगा और दूसरा माता विंध्यवासिनी के ध्वज का, झंडे का दर्शन जरूर करिएगा। वो झंडा सोने का है और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन माँ विंध्यवासिनी उसी झंडे में निवास करती हैं, क्योंकि वो चली जाती हैं अयोध्या राम जन्म मनाने के लिए। इसलिए जो लोग माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति के दर्शन के साथ साथ उस परम पवित्र ध्वज का भी दर्शन करते हैं, उनकी आधी अधूरी मनोकामनाएं तत्काल पूरी हो जाती हैं। और जो लोग भीड़ की वजह से दर्शन करने में असमर्थ हो जाते हैं, वो लोग भी अगर ध्वज का दर्शन कर लें तो उन्हें माँ के दर्शन का पूरा फल माना जाता है। क्योंकि जैसे इस समय नवरात्र चल रहा है, बहुत भीड़ होगी, भीड़ नहीं बहुत भीड़ होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मैं जितने शक्तिपीठ में घुमा हूँ, किसी शक्तिपीठ में इतनी भीड़ नहीं होती है। मैं बहुत शक्तिपीठ मैंने देखा है। और ऐसा नहीं है कि दर्शनार्थी आएंगे और चले जाएंगे, 9 दिन वहीं रुके हैं। अगर विंध्याचल के शब्दों में कहूँ तो लोग कहते हैं कि मेला बहुत भारी है, मेला बहुत भीषण है, बहुत ज़्यादा भीड़ वाला है। इसमें 70% बिहार के लोग होते हैं इस शारदीय नवरात्र में। और आप पिंक कलर धोती और पिंक कलर बनियान पहने हुए जिसको देखिए, पिंक कलर का अंगूछा कंधे पर रखे हुए देखिए, तो 1 मिनट में अंदाज लगा लीजिए कि ये बिहार से हैं, मिथिला से हैं और ये शक्ति की उपासना करने के लिए विंध्याचल में आए हैं। अब ये 9 दिन तक जगह जगह पर भटकेंगे, तांत्रिक उपासना करने के लिए, शक्ति की उपासना करने के लिए और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। इसलिए को शक्ति का बहुत ही आस्था का केंद्र बिंदु है। और माँ की उपासना पिंक या गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके, लाल रंग के कपड़े पहन करके की जाती है। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, जो लोग भी माँ विंध्यवासिनी के प्रति अटूट श्रद्धा रख करके और माता के श्री चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, माता उनकी हर प्रकार से रक्षा करती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो माँ विंध्यवासिनी के बारे में आपने बताया, आपसे ज़्यादा हमारा सौभाग्य कि उनके बारे में हमें ये पता चला कि उनकी क्या महिमा है और कितनी शक्तिशाली हैं वो। और नवरात्र में तो उनके गुणगान पूरा देश करता है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे शुभ नवरात्र और नवरात्र से जुड़ी बहुत सारी जानकारी लेकर पंडित जी के साथ। साथ ही आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।